हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। रात के 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बज रहा है और तुलसी जी का विदाई था। वीडियो तो मैंने बहुत पहले ही एडिट कर लिया था, पर डाल नहीं पाई थी क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं डाल पाए थे। देखिए 3:30 बज रहा है, फूल तोड़ने ऊपर आए हैं और फूल नहीं मंगा पाए थे। मैंने बताया था कि तबीयत ख़राब है, इसलिए कुछ भी इंतज़ाम नहीं किए थे। कार्तिक था, 1 महीना मैंने दीपक जलाया था, तो मैंने कहा चलो विवाह तो हो गया था तुलसी जी का, विदाई आज 30 तारीख का है ये वीडियो। तो 30 तारीख का वीडियो बना लिए थे पर नहीं डाल पाए थे, तो फूल नहीं मंगा पाए थे। तो ये फूल हमने कहा चलो ऊपर तोड़ लेते हैं। फूल गुलाब के भी हुए थे और गुड़हल के भी थे। तो रात में इस समय 3:30 बज रहा था रात का, और बहुत ही अंधेरा था, कहीं कोई नहीं दिख रहा था। और तुलसी जी का जो विदाई होता है ना, तो वो ऐसे ही होता है, भोर में ही होता है, जब कोई चिड़िया ना बोले, कोई इंसान ना बोले और कौवा ना बोले। अगर ये सब बोल दिया तो फिर समझ लीजिए कि फिर आपका बेकार हो गया 1 महीना। ये देखिए गुलाब बहुत अच्छे अच्छे निकले थे। अब हम नीचे जा रहे हैं, देखिए कितना अंधेरा है, ये बहुत अंधेरा है। तो 3:30 बज रहा था, 3:30 बजे कौन होगा। अब हम नीचे आ गए पूजा के लिए। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, पूड़ी और हलवा बना दिए थे माता तुलसी माता को चढ़ाने के लिए। ये नहा ली, 2:30 बजे करीब उठे थे हम। 2:30 बजे उठे थे। तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, फीवर वगैरह भी आ रहा था और सर में मेरे प्रॉब्लम है, अब बहुत ज़्यादा हो रही थी प्रॉब्लम। तो बार बार मेरा मन हो रहा था ना उठें, नहीं करेंगे पूजा, चलो अब तबीयत ही नहीं ठीक है तो क्या करेंगे। फिर भी मैं 2 बार उठी, फिर मेरा मन नहीं माना। फिर हम उठे, नहाए, पहले झाड़ू वगैरह लगाया क्योंकि बासी घर में पूजा नहीं होता है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा सब कर दिया। तो फिर नहाए, नहाने के बाद फिर जल्दी जल्दी थोड़ा 5 पूड़ी बनाए और हलवा थोड़ा सा बना लिए। फिर उसके बाद जो है ऊपर से फूल तोड़ के ले आए। इतनी ठंडी लग रही थी, इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, पर मैं क्या करूं, पूजा तो करना था ना। 1 महीने दिया जलाए थे, अगर आप विदाई नहीं करते तो फिर बेकार हो जाता सब। तो आज के दिन तो ये करना ही था। तो जब सुहाग का सामान लाए थे तो शादी वाले दिन भी चढ़ाए थे और आज के लिए भी रख दिए थे। और आज भी 8 ही दिया जलाएंगे। आज भोर में ये 7 दिया जलेगा और उसके बाद जो है 8वां एक अखंड दिया जलेगा। जैसे हम लोग यहाँ मतलब शादियों में होता है ना, दिया जलता रहता है, तो इस तरीके का वीडियो हम बहुत पहले डाल दिए होते, पर तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी। इस समय भी जब मैं बैठी हूँ तो मैं काँप रही थी, मतलब फीवर इतना हाई था और सर में दर्द बहुत ज़्यादा था। फिर भी मैंने कहा चलो पूजा तो करनी है किसी तरीके से। तो यही है, फिर पूजा वगैरह में लग गए। हमने कहा चलो भगवान देख रहे हैं कि हाँ क्या स्थिति है मेरी। मैंने कहा पूजा तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 1 महीना मैंने दीपक जलाया, सब कुछ किया, और आज के दिन अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरा सब पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए हिम्मत ना होते हुए भी मैं उठी हूँ, तो सारा काम की हूँ। और यही सोच रही थी कि घर के भी सदस्य ना कोई जगह, क्योंकि अगर घर के सदस्य भी उठ के अगर बोल देंगे तो फिर खंडित हो जाता है। अब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं और कि ये पूजा जो है, मतलब ये जो विदाई है माता की, वो मतलब ऐसे ही होता है। और मेरा हाथ पैर कांप रहा था, फिर भी मैं इतनी ठंडी लग रही थी, बस यही सोच रही थी किसी तरीके से पूजा हो जाए। बस उस पूजा हो गया। फिर जैसे लग रहा था कि कितना बड़ा बोझ मेरे सर से, नहीं तो इतना टेंशन हो रहा था
कि मैं क्या करूं। अलग से जैसे मैं हर साल करती हूँ, इस साल नहीं कर पाई। पता नहीं क्या है, इस साल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। फिर भी माता सब अच्छा ही करे, साल भर सब अच्छा बीते। तो चुंदरी हम ला के, सारा सब कुछ ला के रखे हुए थे, बस एक फूल माला मंगवाना था मुझे, जो मैं नहीं मंगवा पाई। करीब 1 हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मगर फिर भी मैं हिम्मत करके अपना कर रही थी। मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास, क्योंकि इस समय हॉस्पिटलों में और कहीं पे भी डॉक्टर के पास आप दिखाने जाओ तो कोविड का चल रहा है इस समय, तो बहुत डर लग रहा है। अभी मेरी एक रिलेटिव थी जो कि ज़्यादा एज नहीं थी, 35 इयर्स की थी, उनको कोविड हो गया, वो ख़त्म हो गई, उनके 2 बच्चे हैं। तो ये सब सोच के मैं जाना नहीं चाह रही थी डॉक्टर के पास जाऊं, और 20 में दवाई भी मेरी छूट गई थी। इसके वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये करीब 8 साल से मेरा प्रॉब्लम चल रहा था। अब देखिए पूजा हो गया है, सिंपल सा पूजा होता है। जो ये विदाई वाली जो पूजा होती है वो सिंपल से ही पूजा होती है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। फिर यहाँ पे पूजा करके फिर मैं चली गई। अब मतलब जो भगवान जी हैं, मतलब अंदर जो भगवान जी हैं वहाँ भी मैंने पूजा कर लिया। हमने कहा ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा हो जाए, 4 बजे के पहले ही मेरा पूजा हो गया था। देखिए माता जी हैं, ये दीपक जल रहा है। एक जो दीपक एक्स्ट्रा है 8वां, वो 24 घंटे जलेगा, जितनी आपकी श्रद्धा हो। फिर मैं घर के अंदर आ गई, यहाँ पे भी मैंने दीपक जलाया, भोग लगाया। जो हलवा बनाई थी ना, उसी में मैंने फिर भोग उनको भी कर दिया। गुलाब का एक फूल, जो फूल मेरे वहाँ निकलता है ना, तो मैं चढ़ा देती हूँ। पेड़ में तो अच्छा लगता ही है, मगर मैं लाती हूँ और माता जी को चढ़ा देती हूँ, गुरु महाराज को और माता जी को मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो यही सब है। फिर यहाँ पूजा करने के बाद फिर हमने कब नहाए हैं तो ही हैं, यहाँ पे भी दीपक धूप बत्ती और ये सब चीज़ें कर दें। बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं कर पा रहे थे, फिर भी मैंने कहा चलो कर देते हैं। उसके बाद जो है चाय बनाई हूँ, चाय बनाने के बाद थोड़ा सा पी हूँ, फिर लेटी हूँ। फिर मैंने कहा चलो 4 बज गया, अब क्या सोना, फिर भी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी। तो मैंने कहा अब क्या करें, सो रहे थे उठ रहे थे, सो रहे थे उठ रहे थे, ऐसे ही हो रहा था मेरा। और देखिए अब जो है मैंने कहा चलो, अब ठंडी लग रही थी बहुत तेज़, मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। चाय बनाए हैं, पिए हैं, फिर लेटे हैं, फिर उठे हैं, फिर लेटे हैं, ऐसे ही चल रहा था मेरा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नए लोग, जो लोग देखते हैं ना, वो प्लीज़ आप सब्सक्राइब किया करिए, ताकि मेरा जो नया वीडियो आए ना वो आपको मिल जाए। इसमें आप लोग का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर आप लोग मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखिए।